राजनाथ सिंह ने जो काम किया, इसको कहा जा रहा है राजनाथ ने झूठ बोला, इसके पीछे कोई एक छोटा सा वो नहीं है कि उन्होंने झूठ बोल दिया और वो हवा में हो गया। ये कोई नाश्ता पानी नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश होती है। उन्होंने जो किया था उस समय सिंदूर के कांड के पीछे, और जो इन्होंने कहा था कि हम बदला लेकर रहेंगे, उस बदले को इन्हें प्रूव करना था कि हमने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया वाला काम किया है। सच्चाई तो ये है कि उस प्रयोग में, जो प्रयोग कहूँगा मैं उसे, जो पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया था, उसमें ज़बरदस्त असफलता मिली थी इनको। बुरी तरह से इनको मुंह देखना पड़ा था असफलता का, उस बहुत बड़ा नुकसान हुआ था इनको। लेकिन उन सबको छुपाने के लिए झूठे लोग हैं। अरे पिटने के बाद भी कह रहे मैं अंदर पिटे नहीं, हमारे को तो किसी ने मारा नहीं, लाइक दैट। अगर मान लीजिए कह देते कि हमारे जवान शहीद हुए हैं तो इनकी तो पिटाई जाहिर हो जाती। इनको कहना था कि हमारा कोई भी जवान शहीद नहीं हुआ। कितने गर्व की बात है, कितने वीर शूरमा। भाई जब तुम वार करने जा रहे हो, सैनिक हर बार हमारे हताहत होते हैं, शहीद होते हैं। मानता हूँ उनके शहीद हो जाने से हमको कोई खुशी नहीं हो रही है, लेकिन जब वो शहीद होते हैं, जान देते हैं देश पर, तो उनका कम से कम नाम तो रखो। उनका नाम भी छुपा लिया, उनका अपमान कर दिया, देश का अपमान कर दिया। क्या लग रहा है उन्होंने नाम क्यों छुपाया राजनाथ सिंह ने? क्योंकि उसको अपना नाम बढ़ाना था, उसको अपनी छाती ठोकनी थी। हम कितने यहाँ कमरे में बैठ के हमने कितना वीरता का काम कर दिया। हमने ऐसा अटैक किया। हमने क्या नाम बोला था उस अटैक का? ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर। हमने ऐसा किया है कि इसमें किसी को भी हताहत नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा, हमारी कोई गोली बर्बाद नहीं हुई। हमने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया पाकिस्तान में। और हमने ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बड़ी कामयाबी है, और इतनी बड़ी कामयाबी, इतना बड़ा करके आए वहाँ पर हंगामा, और एक जवान भी शहीद नहीं हुआ। तो आप तो तालियां बजाएंगे ही बजाएंगे, तालियां बजवानी थी इनको। तो ऐसे में अगर उनसे नहीं संभल रहा है, अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर वो उन्होंने गलत किया, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? भाई ये उन्होंने तय थोड़ी किया था कि हम ऐसा करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। ये तो आपकी हरकत है ना, पता लगा लगा कर आ जाते हो कहीं से। उन बेचारों का क्या कसूर है? वो तो अपने काम धंधे पे ठीक से लग रहे हुए हैं। ये तो बिल्कुल इनका तरीका जो है वो उसमें उस काम ऑपरेशन सिंदूर में सफल हुए हों या ना हुए हों, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को मिटाने में ये जरूर सफल हुए। जवानों का अपमान हुआ। मैं तो कहता हूँ एक बार छोटी सी बात कह देना भी, जैसे कई बार किसी ने कहा कि जवान तो तनख्वाह लेते हैं शहीद होने की, कितना बड़ा अपमान किया था। और जब वो बेचारे शहीद हो जाएं और आप ये कहते कोई शहीद नहीं हुआ, बात ये नहीं है कि शहीद नहीं हुआ कह दिया आपने, उस जवान के साथ आपने कितना बड़ा अन्याय किया है, उस पूरे सेना के साथ अन्याय किया है जो छाती ठोक कर लड़ने के लिए जाती है। कल को वो लोग जाएंगे, अपनी जान दे देंगे और उनका नाम भी नहीं होगा। आप उन्हें इतना सम्मान भी नहीं दे सकते। मतलब अपमान हुआ है, अपमान हुआ है, निसंदेह अन्याय हुआ है, देश के साथ अन्याय हुआ है, सेना के साथ अन्याय हुआ है। ये बात बात पर कहने वाले जब कभी आवाज उठा दी जाती है तो कहते हैं सेना का अपमान हो रहा है। अब क्या किया तुमने? ये सेना का अपमान नहीं है। अब तो नहीं बोल रहे सेना का अपमान हो गया था हमसे, बोले ना हमसे सेना का अपमान हुआ। इस्तीफा ना दोगे तुम बेशर्म लोगो, ठीक है, लेकिन ये तो बोलो कि तुमने सेना का अपमान किया, इसे तो स्वीकार करो। तो ऐसे में क्या लग रहा है राजनाथ सिंह आखिरकार इन तमाम मामलों को लेकर के पहले लगभग कई महीनों तक चुप रहे, फिर अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जो आपने सुना तो वो मैं बता देता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ। आपने पूछा तो राजनाथ सिंह का बेचारे का कसूर इतना है कि जो उसे बाइट पीछे से दी जाती है वो बोलनी पड़ती है। अब बोल के एक्टिंग तो सबको पूरी करनी पड़ती है। एक ऐसा जवाब, ऐसा है तो है, ऐसा है इसका जवाब है, ऐसा है तो इसका जवाब है नहीं, ये बोला उसने संसद में। उसको पूरी एक्टिंग करके बोलना पड़ता है जो पीछे से बाइट दी गई है। घर में प्रैक्टिस करके आया होगा 16 बार, तब संसद में इतना बढ़िया तरीके से उसने बोला इस बात को, वरना कांप जाता आदमी ऐसे बोलने से, लेकिन नहीं कांपा, गर्व से बोल रहा है वहां पर, सीना ठोक कर कह रहा है शहीदों का हमारा एक भी शहीद नहीं हुआ। और इसको जो गाइडेंस दी गई थी, वो गाइडेंस देने वाला केवल एक ही व्यक्ति है जो पूरे दुनिया के अंदर झूठ बोलाने से मशहूर है, जिसको मैं कहता हूँ वो काल नेमी है। उसका देखना इशारा इधर होता है और निशाना कहीं और होता है। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को। यार ये इस्तीफा ना भी दें तो हम क्या बिगाड़ लेंगे और ये क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? दे देना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूँ और कूद कूद कर बोलो, और कूद कूद कर बोलो। हम उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि अभी तुम क्या क्या पाप और करने वाले हो इस देश में।
क्या का रोल हो गया और क्या कर लोगे तुम? करते रहो, मत दो इस्तीफा। इस्तीफा देने से हमारे घर में कोई राशन पानी नहीं बढ़ जाने